this is Jyoti from Daksh Academy Ladwa and in this class we will continue our series। जो भी हमारी previous years questions की series चली हुई है उसी को आगे continue करते हैं। इसमें हमारी आज क्लास नंबर 5, ठीक है। होप सो आपने फर्स्ट 4 वीडियोस देख ली होगी जो हमारे HTET के लिए, CTET के लिए या किसी भी टेट एग्जाम के लिए जहाँ पर भी EVS पूछी जाती है आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला आज की वीडियो का हमारा क्वेश्चन आता है कि गिद्ध संरक्षण योजना कब आई, ठीक है। गिद्ध संरक्षण योजना, तो याद रखेंगे गिद्ध संरक्षण योजना आई 2006 में, ठीक है। अगर गिद्धों की बात आती है तो यहाँ से याद रखेंगे कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये जो गिद्ध है इनको कहा जाता है प्रकृति का सफाई कर्मी, ठीक है। गिद्धों को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता था, क्यों? क्योंकि यह हमारे एनवायरनमेंट को बिल्कुल क्लीन रखते थे। जैसे जो भी मरे गले सड़े या जो भी जानवर होते थे, जैसे मवेशी, वो मिट्टी में मिल जाते थे, तो ये जो गिद्ध होते थे ये इनको खा लेते थे, तो इसीलिए इनको प्रकृति का सफाई कर्मी बोला गया। जो हमारा 1990 से अगर मैं 91 की बात करूं तो लगभग 4 करोड़ जितने गिद्ध होते थे। इतना अच्छा डाटा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया 10-20 साल के अंदर अंदर इनकी जो संख्या थी वो बिल्कुल ही घटने लगी, वो बिल्कुल ही विलुप्त होने लगी। ऐसा क्यों हुआ, उसका क्या रीजन है वो सीखिएगा। एक दवा आती है डाइक्लोफेनिक, क्या आती है? डाइक्लोफेनिक। यह जो दवा है यह मवेशियों को लगाई जाती है, जो भी गाय भैंस वगैरह होते हैं उनको इसका इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है डाइक्लोफेनिक का। अब जैसे ये इंजेक्शन लगाया जाता है, मान लीजिए कि वो मवेशी उसकी मृत्यु हो गई और जो गिद्ध थे उसने उस मवेशी को खाया, तो मवेशी को खाने के बाद गिद्ध के कांटेक्ट में या गिद्ध के शरीर में कौन सी दवा चली गई? डाइक्लोफेनिक, जिससे वो जो गिद्ध होता है वो मर जाता है, ठीक है। हालांकि इस दवा पे बैन लगाया जा चुका है, फिर भी इससे जो है बहुत सारे गिद्धों की संख्या कम हुई थी और बहुत सारे जो थे विलुप्त होने लगे। तो ये कौन सी दवा का नाम याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाइक्लोफेनिक, ठीक है। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सेव योजना का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे सेव योजना का संबंध भी किससे है? आपका गिद्धों से। किससे है? गिद्धों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी मितव्यता है, मतलब कि इकोलॉजी इज सस्टेनेबल फ्रेंडशिप, यह किस आंदोलन का नारा था? तो आंसर इज द चिपको आंदोलन। कहाँ का नारा था? यह चिपको आंदोलन का। अब इसमें हुआ क्या था? चिपको आंदोलन में नाम से पता लग रहा है कि किसी चीज से चिपक कर उसकी क्या करना? रक्षा करना। बेसिकली यह जो आंदोलन था आपका 1973 में शुरू हुआ था, और कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड के चिमोली गांव से। उत्तराखंड के चिमोली गांव से, जिसमें जो गांव के लोग थे वो पर्यावरण संरक्षण के लिए या वृक्षों को कटने से बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए उनके साथ क्या थे? चिपक गए, और ये आंदोलन यहाँ से होता है चिपको आंदोलन, ठीक है। इसमें पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसने दी, तो 2 नाम याद रखेंगे। एक आपका सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध भी किससे है? आपका चिपको आंदोलन। और एक फीमेल का नाम याद रखेंगे गौरा देवी, इनका संबंध भी था आपका चिपको आंदोलन से, जिन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए क्या किया था? पेड़ों से, और इसमें ज्यादातर महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, जो आपका चिपको आंदोलन था कि हमें पेड़ों को कटने से बचाना है क्योंकि यह हमारे जीवन का आधार है, ठीक है। चलिएगा, तो करेक्ट आंसर इज द इकोलॉजी सस्टेनेबल फ्रेंडशिप, आपका आ जाएगा चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिथिला लोक चित्रकला का संबंध किससे है? तो मिथिला लोक चित्रकला का संबंध है आपका मधुबनी से। किससे है? मधुबनी। मधुबनी क्या है? आपकी एक बहुत ही सुंदर और एक फेमस पेंटिंग होती है जिसका संबंध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किस राज्य से है? तो आपका आ जाएगा बिहार राज्य से, ठीक है। किससे है इस पेंटिंग का संबंध? बिहार राज्य से। मधुबनी पेंटिंग, इसमें क्या होता है? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके दीवारों के ऊपर या कपड़ों के ऊपर बहुत ही सुंदर जो है पेंटिंग्स कलाकारी की जाती है आपका मधुबनी पेंटिंग में। और ज्यादातर इनमें क्या देखने को मिलता है? तो सांस्कृतिक या
पुराने राजा महाराजा या फिर पर्यावरण को बचाने के लिए। तो ये सारे इनके पिक्चरों में, इनके पेंटिंग्स में दिखता है। तो याद रखिएगा, लिखिता लोक चित्रकला, मधुबनी पेंटिंग और आपका बिहार राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेडागोजी का आपका क्वेश्चन है कि छात्रों को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आप जो सूचनाएं दोगे उसका सबसे अच्छा माध्यम या उसका गुड मीडियम क्या है। तो करेक्ट आंसर इज द कि बच्चे को श्यामपट प्रस्तुतिकरण, मतलब कि श्यामपट का मतलब है ब्लैक बोर्ड, कि ब्लैक बोर्ड पर पिक्चर बनाओ या ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बच्चे को सिखाओ, जिससे क्या होगा, उसके माइंड पर वो एकदम से टीचर के साथ भी इंटरेक्ट होगा और काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और लॉन्ग टर्म तक वो चीजों को सीख जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कई बार एग्जाम में पूछा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनती है। तो याद रखेंगे कहाँ पर बनती है, आपका रेटिना पर। कहाँ पर बनती है, रेटिना पर। यहाँ से रेटिना है तो एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, देखिए जैसे हमने कॉर्निया लिखा है, कॉर्निया इसका मतलब क्या है कि जो भी नेत्र दान करते हैं या आई ट्रांसप्लांट करवाते हैं तो आई का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, कॉर्निया। इसके बाद याद रखेंगे नेत्र श्लेष्मा क्या है आपका, कंजक्टिवा। क्या है, कंजक्टिवा। जैसे जब आपकी आई में ईचिंग से होती है, आप उसको ऐसे करके मसल देते हो तो आई का कौन सा पार्ट मसलने के बाद लाल या गुलाबी रंग का हो जाता है, तो आपका आ जाता है कंजक्टिवा। आइरिस लिखा है मतलब कि प्यूपिल, जो लाइट के अकॉर्डिंग क्या करती है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, कि अगर डिम लाइट है तो वहां पे ज्यादा फैल जाती है, कम अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो वहां पे प्यूपिल जो होती है वो सिकुड़ जाती है। बाकी इसके बारे में हमने डिटेल में आपका विटामिन ए की वीडियो में डिटेल में किया हुआ है, आप वहां से इसको देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि केरल की क्या पहचान है। केरल आपका साउथ वाला एरिया मच्छी चावल के लिए बहुत फेमस होते हैं, तो केरल की क्या पहचान है आपका, फेरी। क्या है, फेरी। ये फेरी क्या है, एक नाव या फिर बोट होती है, पानी में चलने वाली बोट। कहाँ की पहचान है, ये है केरल की। अगर मैं और ऑप्शंस की बात करूं, जैसे लिखा है शिकारा, तो शिकारा भी एक तरीके से क्या है, आपकी नाव है, बोट है। ठीक है, जो कहाँ पर चलती है, आपका डल झील। अपूतियक क्या है, देखिएगा अपूतियक क्या है, हमारा इग्लू का दूसरा नाम। इग्लू आपको पता है, जहाँ भी जो वो बर्फ के घर बनाए जाते हैं ना, वो आपका क्या होता है, इग्लू। जिनकी जो गेट एंट्री होती है वो बिल्कुल थोड़ी होती है। ठीक है, आपका इग्लू। और इनके जो वॉल्स होती है वो आपकी किसकी होती है, बर्फ की होती है, क्योंकि जब बाहर से बर्फ की वॉल, ये भी बर्फ पड़ती है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देती हैं, रिपेल। तो याद रखेंगे अपूतियक इग्लू का नाम है। तो करेक्ट आंसर इज द केरल की पहचान आपका फेरजे नाव है। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट कि जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम यह कब बनाया गया। तो याद रखेंगे 1974 में। ठीक है, जल प्रदूषण निवारण आपका 1974। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई। तो आपका 1981, 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई, कि हमें अपने वनों को बचा कर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण, मतलब कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किस देश ने किया। तो याद रखेंगे आपका ऑस्ट्रेलिया ने। किसने किया ग्रीन आर्मी का प्रारंभ, ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज द मिट्टी से बने घर कहाँ पर होते हैं। तो मिट्टी से बने घर होते हैं हमारे राजस्थान में। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ये घर क्या रखते हैं, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को कूल रखते हैं। और इन घरों के ऊपर क्या होता है, गोबर या मिट्टी वगैरह, जैसे गोबर का लेप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि कोई भी इंसेक्ट वगैरह वहां पर एंट्री ना कर पाए। दूसरा आता है, अगर मैं बात करूं लद्दाख की, तो यहाँ पर हमारे कैसे घर होते हैं, तो आपके स्टोन एंड वुड हाउस, मतलब कि लकड़ी व इसके आपके पत्थर के बने हुए घर होते हैं। कहाँ पर आपका लद्दाख में। अगर मैं असम की बात करूं, तो यहाँ पर हमारे कैसे घर पाए जाते
बांस से बने हुए घर। क्यों? क्योंकि असम में बहुत ज्यादा क्या होती है, रेनफॉल यानी बारिश होती है। तो ग्राउंड से 10 से 12 फीट ऊपर बैम्बू बांस के क्या बनाए जाते हैं, घर बनाए जाते हैं। ठीक है, होप आपको क्लास समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।